आज के इस वीडियो में हम देखिए पित्त रस क्या है, पाचन में इसकी क्या भूमिका होती है, समझाइए। ये पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि पित्त रस क्या होता है और पाचन में इसकी क्या भूमिका होती है। तो देखिए पित्त रस एक तरल पदार्थ है। पित्त रस क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जो यकृत द्वारा बनाया जाता है और छोड़ा जाता है। देखिए पित्त रस क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जो यकृत द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है और पित्ताशय की थैली में जमा होता है। देखिए ये कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय की थैली में जमा होता है। अब देखिए पाचन में पित्त रस की क्या भूमिका होती है, इसको हम अब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पर, पित्त रस भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है। पित्त रस क्या करता है? भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दूसरा क्या है कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। तीसरा पॉइंट है यह विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको यह क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। अब देखिए चौथा पॉइंट है यहाँ आमाशय में क्रमाकुंजन गति को बढ़ाता है। यह क्या करता है? आमाशय में जो क्रमाकुंजन गति होती है उसको बढ़ाता है। मतलब हमारे पेट में जो भोजन को आगे बढ़ाने की जो क्रिया होती है उसको यहाँ बढ़ा देता है। तो देखिए हमारे पाचन जो क्रिया है, देखिए जो हमारे पाचन में पित्त रस की भूमिका है वो बहुत ही आसान पॉइंट में है। देखिए सबसे पहला क्या है कि पित्त रस क्या करता है? पहले तो ये भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। फिर क्या करता है? दूसरी बात कि यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। और तीसरा कि यह विषैले पदार्थ को निष्क्रिय कर देता है। और चौथा है कि आमाशय में क्रमाकुंजन गति को बढ़ाता है। तो देखिए बहुत ही आसान पॉइंट है हमारा कि पहले तो ये भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है, फिर हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है, फिर विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है, फिर आमाशय में क्रमाकुंजन गति को बढ़ाता है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर पित्त रस की परिभाषा बताई है और पाचन में पित्त रस की क्या भूमिका होती है इसको अच्छे से समझाया है। अब हम पित्त रस के कार्य पढ़ते हैं। तो देखिए पित्त रस के क्या कार्य होते हैं। तो देखिए पहला है हमारा कि क्षारीय प्रकृति होने के कारण भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है। क्या करता है पित्त रस कि यह क्षारीय प्रकृति का होता है तो उसके कारण यह क्या करता है? भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है। दूसरा कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन में जो हानिकारक जीवाणु उपस्थित होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तीसरा यह विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। क्या करता है पित्त रस? जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको निष्क्रिय करता है। चौथा है पित्त रस आमाशय में क्रमाकुंजन गति को बढ़ाता है। पित्त रस क्या करता है? आमाशय में क्रमाकुंजन गति को बढ़ाता है। तो देखिए पित्त रस के जो कार्य है वो भी बहुत ही आसान है। तो इस तरह से मैंने आपको पित्त रस की परिभाषा और इसकी भूमिका क्या होती है पाचन में और इसके कार्य क्या होते हैं ये सब आपको बताया है। तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए।